हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। बीएसएफ एचसीएम एएसआई स्टेनो भर्ती 2024 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो भाई आपके लिए एक नई अपडेट आ चुकी है। चुनाव है, इलेक्शन है, उनके कारण एग्जाम थोड़ा सा डिले चल रहा है। एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, इसके साथ एक चीज लिखी गई है। ये डाटा बताया गया कि 2,40,000 बच्चों का एग्जाम इस दिन। बिग अपडेट बीएसएफ एचसीएम की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने इसके अंदर अपनी चॉइस डाली होगी। बीएसएफ के अंदर आईटीबीपी आपने डाली होगी, अपनी सीआईएसएफ डाली होगी, अपनी सीआरपीएफ डाली होगी, काफी सारी आपने जो है पोस्टें डाली होगी। ठीक है, पोस्टें डाली होगी। तो आपको मैं बताता हूँ, काफी बच्चे कहते हैं कि सर जो पोस्ट प्रीफरेंस है हमारी, क्या हम चेंज कर सकते हैं बाद में आगे चलकर? तो अभी आप चेंज नहीं कर सकते, आगे चलकर भी या अभी अब चेंज नहीं कर सकते। आपका सिलेक्शन उसी पोस्ट पे होगा अगर आप एग्जाम पास कर देते हैं तो। इसकी जो स्थिति है, एग्जाम की स्थिति है, सत्य और सफलता की सटीक रणनीति, आपको प्रॉपर एक एक चीज मैं क्लियर कट बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको इस तरीके से माइंड में फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको मैं हर वीडियो के अंदर बताता रहूंगा, आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बीएसएफ एचसीएम एएसआई स्टेनो, इस भर्ती का जो टाइपिंग तक की मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। टाइपिंग की छोड़े, मैं आपको मेडिकल फाइनल रिजल्ट तक की अपडेट दूंगा, क्योंकि हमने सीआरपीएफ एक भर्ती है आपकी, सीआरपीएफ एचसीएम की भर्ती थी 2021 में भर्ती आई थी, 2021-22 में लगभग भर्ती आई थी। तो उसका हमने टाइपिंग तक का रिव्यू किया था, तो उसके अंदर हमें सब कुछ पता चला था। तो उसी तरीके से मैं आपको इस भर्ती के अंदर अपडेट देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट रहे सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर चलते हम। देखिए क्या वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। अभी वर्तमान स्थिति क्या है, एक लंबा और थका देने वाला सफर आपका रहा है। फर्स्ट पॉइंट पे कहा गया कि जून भर्ती की शुरुआत 2 साल तक का आपका इंतजार रहा, काफी लंबा समय का। उसके बाद में 2.5 महीने के बाद में आपके फिजिकल शुरू हो गए थे। जब फिजिकल शुरू हुए तब ये लग रहा था कि भर्ती बहुत फास्ट है, भर्ती मिशन मोड के अंदर भर्ती बहुत तेजी से कंप्लीट होगी। लेकिन अब दोस्तों देखिए 3 महीने बाद फिजिकल का फिर आपका परिणाम आया, लेकिन अब तक आपका कोई एग्जाम से संबंधित कोई अपडेट नहीं दी थी। लेकिन अभी एक गुड न्यूज मिल चुकी है। देखिए ध्यान दें, 2 साल का लंबा इंतजार थका देने वाला है, लेकिन यह है उन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है जो निरंतर डटे हुए, जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हो, मतलब आप इस भर्ती को लेकर चिंतित है, आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो, और इसी तरीके से मेरे भाई चलते रहना, आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, आपको मैं आगे बताता हूं आगे क्या कुछ है। देखिए इस भर्ती के अंदर कंपटीशन काफी हद तक कम है, काफी हद तक कम है इस भर्ती के अंदर कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण, देरी आपका सबसे बड़ा हथियार है। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, सबसे बड़ा हथियार आपके हाथ में आ रहा है। बीएसएफ एचसीएम हेड कांस्टेबल बनने का आपके पास में मौका और भी ज्यादा आपके नजदीक आ रहा है। कुल आवेदन हुए थे लगभग 8 से 7 लाख, आपके 7-8 लाख लगभग टोटल फॉर्म आए थे। एक भीड़ यहाँ पर खत्म होती है, दूसरी भीड़ खत्म हुई आपकी फिजिकल के अंदर। फिजिकल के अंदर कम बच्चे पहुंचे, फिजिकल के अंदर फिर फेल हुए। फिर उसके बाद में आपके 2.5 लाख फिजिकल पास करने वाले उम्मीदवार आपके बचे, इनकी इसके अप्रोक्स आपके बचे उम्मीदवार। तो इन सभी का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम के अंदर सभी बच्चे नहीं बैठेंगे, और गंभीर दावेदार केवल वे जो 1500 रिक्तियों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, जो स्पेशल इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस भर्ती से पहले काफी सारी ऐसी भर्तियां आई थी जिनका फाइनल सिलेक्शन पहले हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा, एसएससी जीडी इससे पहले सिलेक्शन दे चुकी है, तो काफी बच्चों ने उनके अंदर ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से यूपी पुलिस है, हरियाणा के अंदर भी काफी सारी भर्तियां आई है, यूपी होमगार्ड के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर है, आरपीएफ एसआईआरपीएफ कांस्टेबल, काफी 15 प्लस ऐसी भर्तियां जो कि वर्तमान में चली थी, जो कि इससे पहले कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि लाखों, लगभग 5-6 लाख कैंडिडेट का जो अगर देखे डाटा, कितनी भर्तियां चली थी, उनके अंदर सिलेक्शन ले चुके बच्चे। आप अभी भी ये सोचते रहो ना कि इस भर्ती के अंदर कंपटीशन बहुत होगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। पढ़ना तो देखो पड़ेगा ही, लेकिन कंपटीशन उस हद तक नहीं है जितना आप सोच रहे हो। उतना कंपटीशन नहीं है आपका मुकाबला 2.5 लाख से नहीं, बल्कि केवल उन मुट्ठी भर लोगों से जिन्होंने हार नहीं मानी है। अब इन बच्चों के बीच में कंपटीशन आपका, ये नहीं है कि स्टूडेंट ज्यादा है, स्टूडेंट बहुत ही कम है, लेकिन इनके बीच में आपका कंपटीशन तो रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट, इन सभी को पता है कि हम कम रह गए, ये अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और इसी तरीके से आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी भाई अच्छे तरीके से। अब दोस्तों ये चीज सुनिए, आपका भ्रम, जो अफवाहें अभी फैली हुई है, ये क्या है और वास्तविकता क्या है। देखिए 20 अप्रैल के बाद एडमिट कार्ड और 20 दिन में परीक्षा, ये आपको काफी जगह सुनने को मिला होगा कि 20 दिन के बाद में, लेकिन आपको बता दूं 20 दिन में परीक्षा
ये एक पॉइंट इस तरीके से बनता है, मैं आपको समझाता हूं। काफी जगह पे आपको बताया 20 दिन के बाद में एग्जाम शुरू। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि मान लीजिए आज से 20 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो आप क्या करोगे। इस तरीके से मैंने आपको कुछ चीज बताया था भी, आप उस टाइम पे क्या कर लो, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिस दिन आपके एग्जाम की डेट आई आपको सिर्फ 20 दिन मिलेंगे। ये मेरा पॉइंट था कि 20 दिन ही आपको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आज से 20 दिन बाद में सच में एग्जाम है, ऐसा नहीं है। मई में चुनाव के कारण मई में कोई परीक्षा नहीं है। जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में अपडेट संभव है। जुलाई या फिर अगस्त, यानी कि 7वें महीने में या फिर 8वें महीने में आपका पॉसिबल है। अब ये नहीं कि इस भर्ती को एक पूरा साल लग जाए, ऐसा नहीं है। इन 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। और दिवाली से पहले पहले इन्होंने बोला है कि हम आपको ज्वाइनिंग तक देंगे दिवाली से पहले पहले। अब दोस्तों इस चीज से बचने के लिए आपके पास में एक हथियार होना चाहिए, वो है आपकी रिवीजन। अगर आप रिवीजन करते हो, अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेते हो, तो आप दोस्तों इस बार सबसे आगे कैंडिडेट होने वाले हैं। ठीक है, आपको जैसे मैं एक चीज समझाता हूं, अच्छे तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम सच में आपका 20 दिन बाद में है। जिस दिन आपके एग्जाम की डेट आएगी आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकोगे। आपके सामने एक हथियार होना चाहिए, रिवीजन। आप रिवीजन करते हो तो आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप हमारा ये बैच लेते हैं, तो आपको अभी ये ऑफर मिलेगा 50 स्टूडेंट के लिए। अगर आप कूपन कोड लगाते हो, ये रिवीजन बैच है आपका, ये पूरे भारत के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। रिवीजन बैच है सिर्फ 174 रुपए के अंदर। ये ऑफर आपको कभी भी नहीं मिलेगा आज के बाद में। इस ऑफर के अंदर ये ऑफर है पहले 50 स्टूडेंट के लिए। अगर कोई 50 स्टूडेंट आकर ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं ओ डेवलप 30, तो ये कूपन कोड पहले 50 स्टूडेंट के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद में आपका रियल प्राइस लगेगा 599। लीजिए भाई, काफी बच्चे कहते हैं सर आपने प्राइस इतना ही रख रखा है। मैंने अभी आपको डिस्काउंट मिला 425 रुपए का, आपको डिस्काउंट मिला 425 का। आपको कूपन कोड लगाना ओ डेवलप 30। ये कूपन कोड लगाते हो तो आपको टोटल डिस्काउंट करके 174 रुपए का आपको ये पड़ेगा। ठीक है, यानी कि लगभग आपको 70-80% तक का डिस्काउंट मिला, 425 रुपए का डिस्काउंट मिला है। अब इस बैच के अंदर हमने आपको पूरा सिलेबस करवाया है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स करवाए हैं, 35 फुल टेस्ट के साथ में प्रीवियस ईयर के टेस्ट भी अलग से आपको दिए गए हैं। अगर इन टेस्ट सीरीज का प्राइस पूछो ना, टेस्ट सीरीज का प्राइस आप कहो कि सर टेस्ट सीरीज का प्राइस क्या, अकेली टेस्ट सीरीज हमें लेनी है तो भाई 149 रुपए की टेस्ट सीरीज ले लेना। ठीक है, लेकिन इसका प्राइस अगर बैच लेते हो तो इसके अंदर इसका प्राइस नहीं लगेगा, आप क्लासें लगा सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिलेक्शन जो है आपको 100% इसके अंदर रहेगा। इस नंबर पर कॉल कर लेना, किसी बच्चे का कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है तो। बैच का प्राइस आपको मैंने बता दिया है। एप्लीकेशन का नाम है A2Z फॉर्म। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। देखिए भाई आगे क्या लिखा गया है इसके अंदर, देखिए कि सीआरपीएफ कैलेंडर के अनुसार सितंबर में ज्वाइनिंग ऐसी बात नहीं है, आपका इसके अंदर टाइम लगेगा। अन्य बलों के ट्रेनिंग कैलेंडर का बीएसएफ परीक्षा तिथि से कोई सीधा संबंध नहीं है आपका। ठीक है, परीक्षा बिना किसी कारण से रोकी गई है। सुरक्षा बीएसएफ सुरक्षित ऑनलाइन सीपीटी सिस्टम स्थापित कर रही है। अच्छे तरीके से ऑनलाइन ऐसा एग्जाम हो जो कि कोई भी माई का लाल लीक ना करवा सके, ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली देरी का असली कारण क्या है। देखिए ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑनलाइन एग्जाम। देखिए बीएसएफ की पहल है कि पहले ग्राउंड में पेपर होता था, अब वो प्रक्रिया डिजिटल करनी है। सुरक्षित एजेंसी को टेंडर देना है। धांधली पेपर लीक रोकने के लिए थर्ड पार्टी विशेषज्ञ कंपनियों की नियुक्ति करनी है। ठीक है, अखिल भारतीय समन्वय, पूरे भारत में कंप्यूटर सेंटर की व्यवस्था और उनकी चेकिंग अभी चल रही है। ठीक है, यह समय की बर्बादी नहीं बल्कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने का समय है। आपको इंतजार करना चाहिए एग्जाम की डेट का। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया हमारा बैच है जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को 100% तक सिलेक्शन के नजदीक पहुंचा सकते हो। आपका ये देखिए ग्राफ है जिसके अंदर बताया गया कि आपकी प्रक्रिया की गति है। देखिए 2 साल के बाद इंतजार कर रहे हो, आपकी एग्जाम की डेट आएगी। एग्जाम होते के साथ ही आपका क्या आएगा, मेडिकल आएगा। आपका टेस्ट जो है टाइपिंग टेस्ट आएगा और आपका मेडिकल आएगा। आपका टाइपिंग टेस्ट और मेडिकल एक साथ में होगा। उसके बाद में आपको दिवाली से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आपकी ज्वाइनिंग दिवाली से पहले पहले सिलेक्शन आपका हाथ में होगा। देखिए सीबीटी परिणाम के बाद टाइपिंग मेडिकल और डीवी के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, परिणाम का इंतजार नहीं करना है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के भी टाइपिंग में आपको टाइपिंग भी तैयारी हो, कोई अंक नहीं, टाइपिंग केवल क्वालिफाई करना है। जरूरी क्यों, इससे पास के बिना जो है सीबीटी के अच्छे अंक व्यर्थ है। आपने मान लीजिए 90+ स्कोर कर दिया लेकिन टाइपिंग अंदर अच्छे नहीं है तो आप फेल माने जाएंगे। देखिए
आज से ही प्रक्रिया 30 से 60 मिनट टाइपिंग का अभ्यास आपको करना चाहिए। अंधों की तरह केवल किताबें नहीं पढ़नी है, ठीक है। मैंने आपको रिवीजन बैच दे रखा है, आप टाइपिंग पे फोकस कीजिए। जिस दिन आपकी एग्जाम की डेट आ जाए, आपको बस करना क्या है, ये रिवीजन बैच आपको स्टार्ट कर देना है। इसके अंदर आप कितनी मर्जी बार क्लासें देख सकते हो, जितना आपका मन करे उतनी बार प्रत्येक टेस्ट 2 टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो। आपका प्राइस अभी लगेगा 174 रुपए। अगर आप अभी लेते हैं, पहले 50 स्टूडेंट के लिए आपका ये कूपन कोड है, OWW30 कूपन कोड लगाना है, 425 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा मेरे दोस्त आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका होने वाला है। आगे की क्या प्रक्रिया है, देखिए फॉर्म में भरी गई प्रेफरेंस अब नहीं बदली जा सकती है। मैंने आपको स्टार्टिंग अंदर बता दिया है कि प्रेफरेंस आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए 3 से 4 घंटे बीएसएफ के कोई विषय निरंतर अभ्यास करें, लेकिन आपको मैंने जो है आपने पढ़ रखा है, तो आप जो हमारा बैच है उसे लगाइए 3 से 4 घंटे, एक एक चीज को जो टाइम दीजिए। 30-60 मिनट अनिवार्य टाइपिंग अभ्यास करना, ये तो करना है। और आपका ये क्या है, जीके का अभ्यास करना है, जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा रखा है हमारे बैच के अंदर, जिसका प्राइस है 174 रुपए। आपको लगभग 425 रुपए का डिस्काउंट उसके अंदर दिया गया है, ठीक है। तो प्रॉपर एक एक चीज मैंने आपको इसी तरीके से क्लियर कर दी है। अंतिम संदेश है, लक्ष्य पर नजर रखिए, पेपर जुलाई में हो गया या अगस्त में हो, आसान या कठिन हो, ठीक है। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको सिर्फ एक सीट से मतलब हो। जानकारियों से, ऐसी गलत जानकारियों से, ऐसी गलत अफवाहों से दूर रहिए, आपका सिलेक्शन रोक सकती है ऐसी गलत चीजें। वो एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं 100%, तो आप इस बैच को ले लीजिए। 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। अभी आपको 425 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। OWW30 कूपन कोड लगाना है, आज से ही आप इसे जाकर खरीद सकते हो। कोई डाउट, कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद,